अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आई थी एक्स्ट्रा स्टोर पे। एक्स्ट्रा स्टोर ये मक्का में है, अजीज़िया साइड पे। और यहाँ से मैंने कुछ लेनी थी घर की चीज़ें। यहाँ पे ईयर एंड की सेल थी। सोचा कि अभी ईयर एंड की सेल है तो क्यों ना इसको अवेल किया जाए इस ऑफ़र को। अब ईयर तो ऑलरेडी एंड हो चुका था। मैं आई थी 3-4 जैन को, तो उस टाइम तक अभी यहाँ पे ऑफ़र थी। मैंने ऑलरेडी इसको पहले एप्लीकेशन पे चेक किया और उसके बाद मैं गई थी कि ये ना हो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और ऑफ़र ना हो, लेकिन खैर चीज़ें तो लेनी ही थी। मैं भी चली गई। और आपको पहले बताऊँ कि एक्स्ट्रा पे क्या मिलता है, ये अब आप साथ साथ चलते जाएँ, मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस सब मिलती हैं पूरे घर की। यहाँ ये देखें ट्रेडमिल पड़ी है, आगे सारा ये मोबाइल सेक्शन आ गया। मोबाइल सेक्शंस के अंदर आपको मोबाइल की ऑल एसेसरीज़, मोबाइल्स, एप्पल के मोबाइल से लेकर हवावे, सैमसंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद किड्स टैब, दूसरे टैब्स ये भी मिलते हैं। लैपटॉप्स मिलते हैं, लैपटॉप्स बैग होते हैं। लैपटॉप की ऑल एसेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। कंप्यूटर की ऑल एसेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, अभी ये केबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। आगे ये मॉनिटर्स पड़े हैं। तो आपको यहाँ मोबाइल कवर से लेकर एलईडी, उसके बाद आपको फ्रिज, हर चीज़ आपको घर की जो भी लेनी होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको ईयरपॉड्स भी मिलेंगे, केबल्स भी मिलेंगी, आपको चार्जर्स भी मिलेंगे। जो आपको चाहिए होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और लोएस्ट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एवरेज क्वालिटी भी आपको मिलेगी। यहाँ पे ये आगे पड़ी हुई थी आयरन्स, स्टीम आयरन्स भी थी, दूसरी आयरन्स भी थी और मुझे भी स्टीम आयरन लेनी थी। सोचा पहले एक दफ़ा बाकी सारा चक्कर लगा लूँ, फिर आगे जो चीज़ लेनी है वो अपने कार्ट में रखूँगी। ये आगे पड़े हुए थे कुछ वैक्यूम क्लीनर्स और मॉप, स्टीम मॉप्स पड़े हुए थे। अब ये नीचे जितने भी रेड टैग्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ये सब ऑफ़र में ये चीज़ें। तो ये साथ साथ मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। ये स्टीम आयरन्स और स्टीम मॉप पड़े हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये कॉर्डलेस थे, कुछ कॉर्ड के साथ है, मींस जो से डायरेक्ट हम प्लग इन करते हैं तो वो भी थे, और कुछ जो से हैं वो बैटरी ऑपरेटेड भी थे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये उसके अलावा स्टेन रिमूवर्स और ये सारी चीज़ें, ये वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ था, आगे वॉशिंग मशीन्स थी। ये आप साथ साथ देखते जाएंगे, बाकी कारपेट वॉशर और ये सारी चीज़ें ये भी। और यहाँ पे ये स्ट्रेटनर्स पड़े हुए थे, इनके ऊपर भी ऑफ़र थी। और स्ट्रेटनर्स के अलावा आगे चलते ये यहाँ भी स्ट्रेटनर्स भी जो से हैं ना वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के और डिफरेंट कंपनीज़ के पड़े हुए थे। यहाँ से ये पड़े हुए थे न्यूबलाइज़र। मैं भी 3-4 मंथ्स बैक न्यूबलाइज़र यहाँ से लेके गई थी। मैं उसके बारे में भी आपको रिव्यू दूँगी कि वो कैसा न्यूबलाइज़र है, वर्थ बाइंग है या नहीं। थोड़ा पाकिस्तान के हिसाब से तो मुझे कॉस्टली पड़ा था, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके बारे में एक रिव्यू दूँगी कि वो कैसा है और उसका क्या फ़ंक्शन है। तो यहाँ पे ये सारा था एलईडी सेक्शन। ये अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी ओएलईडी, ये भी इनकी डिस्प्ले में पड़ी थी। यूएचडीज़ भी पड़ी हुई थी, इनकी भी डिफरेंट प्राइसेस थे और इनके ऊपर भी ऑफ़र थी। तो वो जो जिस कंपनी की परचेज़ करना चाहे वो भी परचेज़ कर सकता है। ये उसके बाद मैं आई थी अपनी आयरन देखने के लिए। ये थी जी 159 की और एक थी 189 की। तो ये एक थी 109 की और ये 79 की। तो मैंने 189 वाली परचेज़ की थी कि अच्छी क्वालिटी हो और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो रोज़ रोज़ इंसान नहीं लेता। ये उसके बाद यहाँ कैनन का ये कैमरा पड़ा था, कैमरा स्टैंड भी थे, इसके साथ लेंसेज भी थे। मतलब जो एक ये फ़ोटोग्राफी करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको ये शौक़ होता है, उनके रिलेटेड भी हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मुझे ना इलेक्ट्रिक एक्सटेंशंस लेनी थी, एक 3 पॉड लेनी थी और एक 4 पॉड। मैं अभी वही घूम फिर के देख रही थी कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, किस पे ऑफ़र है और किस पे नहीं। ये आगे मैं चलती गई यही ढूंढते ढूंढते चीज़ें। तो आगे मुझे लेनी थी इलेक्ट्रिक केटल, वो भी याद आ गई कि वो भी एक ले लेती हूँ। तो ये अभी यहाँ पे मैं आगे जा रही थी, वो केटल साइड पे जो एरिया था, यहाँ पे ये ना चॉपर्स वगैरह भी पड़े हुए थे, ब्लेंडर, चॉपर, ये भी जो लेना हो यहाँ पे वो भी सारा मिलता है। और ये था सारा एयर फ्रायर का आगे सेक्शन था। और यहाँ मैंने ना एयर फ्रायर भी अभी लिया था, वो भी 3-4 मंथ्स बैक ही लिया था। उसका भी मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी कि वो वर्थ बाइंग है या नहीं। केटल देखने आई थी। केटल मुझे ना बहुत बड़ी चाहिए थी ना बहुत छोटी चाहिए थी, और मुझे ग्लास में नहीं चाहिए थी, यहाँ पे ज़्यादा ग्लास वाली पड़ी हुई थी।
फिर जो मुझे एक केटल मिली थी, आई थिंक वो क्लास प्रो की थी, और वो मुझे मिली थी 89 रियाल्स की। क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं तो ये मुझे चाहिए थी। ग्लास में तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लेनी थी। और ये मैंने बस एक्सटेंशन उठा ली थी। एक एक्सटेंशन 3 पॉट थी, एक 4 पॉट, और जो 3 पॉट थी वो मुझे मिली थी 53 रियाल्स की, और एक मुझे मिली थी 67 रियाल्स की। उसके बाद जो मुझे ये मिली थी इलेक्ट्रिक आयरन, वो थी 189 रियाल की, और जो इलेक्ट्रिक केटल थी वो 89 रियाल की थी। तो ये सारा मैंने बिल करवाया अपना। ये बिल मेरा हुआ था 400 रियाल्स। और ये सारा बिल करवा के तो बस उसके बाद आपको जो यहाँ पे बिल मिलता है ना, उसके ऊपर आपको सबसे पहले स्टैंप यहाँ से लगवानी पड़ती है। स्टैंप लगती है तो उसके बाद आप जाके बाहर एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर स्टैंप नहीं होगी आपके बिल के ऊपर, आप एग्ज़िट नहीं कर सकते। सो भी मैंने बिल के ऊपर स्टैंप लगवा ली थी, और अब हम बाहर जा रहे थे, और ये थी चीज़ें, और ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल जो मैंने चीज़ें परचेज़ की थी। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करें, क्योंकि हमारा यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। घर की कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है। जिसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करें कमेंट, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी जिसकी मुझे नॉलेज हो। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।